सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आर.के. महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? खूब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के ये सीरीज जो हमारी चल रही है इंग्लिश की, मैं आर.के. महतो, पार्ट 21 आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं बच्चे। 21 आज हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके भी कई सारे क्वेश्चंस आप जैसे कि देख रहे हो, लगातार हमारे जो रैंडम क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ये बहुत कुछ आपको सिखा रही है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके इस चीज को जरूर बताइएगा। आपने मेरे से कितनी सारी चीजें नहीं सीखी है वो भी बताइएगा। मोटिवेटेड हमेशा रहा कीजिए, क्योंकि हम मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके अंदर जज्बा है, ये देखो टैलेंट फैलेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ जज्बा, जुनून, जोश होता है। अगर आपके अंदर जोश है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, ठीक है? जैसे कि इसी को एक छोटी सी पोएम से, मोटिवेशनल पोएम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? जैसे कई बच्चे जो हैं गांव देहात में रहते हैं, तो वो उनका रोना ये होता है कि सर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सर मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं लाइफ को आगे बढ़ाऊं। तो बेटा ये रिसोर्सेज के एक्सक्यूजेस मत दिया करो, राइट? ये आपकी जिंदगी को तबाह कर देंगे, रिसोर्सेज के एक्सक्यूजेस। प्लीज आप इस चीजों के पीछे ना जाया कीजिए, ठीक है? एक छोटी सी कविता आप लोगों को डेडिकेटेड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है सफलता सिर्फ उसको इस जहां में जो वक्त और किस्मत की हालात पर रोया नहीं करते। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया ये कोटेशन तो जल्दी से एक बार लाइक पे क्लिक कर दें और आपके क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है? आंसर कीजिए जल्दी से एक बार आप लोग। नहीं, अभी तो मैंने, हेलो, चलो जी कर दें। ओके ओके ओके, करते हैं फिर। इफ शी हैज मोर हैंड शी वुड हैव हेल्प अदर्स। देखो बेटा, इफ शी वुड हेल्प अदर, देखो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये कंडीशनल पढ़ा है, तो बच्चे ये आंसर कर रहे होंगे अभी कि सर यहाँ पे हैज आ रहा है तो सर यहाँ पे गलती है, विल आना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, गलती यही है, हैज नहीं आएगा, हेड आएगा यहाँ पे, ठीक है? हेड आएगा। कारण देखो क्या होता है, कारण क्या होता है, आप बच्चे जो है ना रूल रेगुलेशन रट लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन कभी भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं आते हो। देखो क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ चीजों को, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा, एक नहीं दो तीन रखता हूं आपके सामने। इफ इफ मोहित इफ मोहित हैज मोर पेजेस he will complete his story। एक और, if मोहित had more pages he would complete his story, ठीक है? अच्छा ये देखो अब, if सुप्रिया has wings she will fly to us। एक और, if सुप्रिया had wings she would fly to us, ठीक है? ये हमारे पास चार हो गए। बताइए बच्चे, इनमें से आप बताइए गलत कौन सा, सही कौन सा? क्योंकि देखो अगर आप ग्रामेटिकली चेक करो तो चारों सही होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास इफ के साथ हैज आ रहा है, तो दूसरे वाले पार्ट में विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, कंडीशनल वाला रूल फॉलो हो रहा है। इफ के साथ हैड आ रहा है तो वुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है सर जी? वैसे ही सेम टू सेम इफ के साथ हैज आ रहा है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और उसी प्रकार से इफ के साथ हैड आ रहा है
तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गलत कहाँ है सर, चारों तो ठीक होने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ गलत भी है। यहाँ गलत देखो क्या है, गलत हमारे पास कौन सा है वो सुनो। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, लेकिन थर्ड वाला ये हमारा हो गया गलत, ये हो गया हमारा गलत। अब ऐसा क्यों, गलत क्यों हुआ? देखो गलत ये हुआ बेटा, क्योंकि आपने जो पढ़ा ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है, जो आपको या तो आपने ध्यान से सुना नहीं होता, टीचर जो बता रहा है आखिरी में, या फिर जो है आप लोगों ने वो चीज को कम पढ़ा है, ठीक है? तो इसलिए उसको समझिएगा गौर से बिल्कुल। हाँ बेटा, तो इसलिए इसको पूरा सुनो। ये जो कंडीशनल होते हैं ना हमारे, कंडीशनल सेंटेंसेस, इस कंडीशनल में भी एक कंडीशन होती है, कंडीशन की भी एक कंडीशन है बेटा। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कंडीशन की भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या होती है बच्चे? दो तरीके के कंडीशन मतलब दो तरीके से सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं। एक तो वो कंडीशन होते हैं जो पॉसिबल है, पॉसिबल केस बोलते हैं हम इसको, यानी कि जो आज, चलो आज नहीं है कल तो हो सकता है। और एक होता है जो इम्पॉसिबल केस है। इम्पॉसिबल केस का मतलब ये हो गया कि भाई जो ना आज है, ना कल है, ना परसों, ना कभी भी। जैसे पॉसिबल केस में क्या मैंने कहा, मान लीजिए सेंटेंस मैंने कहा कि अगर उसके पास और पैसे होते तो वो किताब खरीद लेता, ठीक है? मैंने सेंटेंस कहा अगर उसके पास और पैसे होते तो वो किताब खरीद लेता, राइट? तो ये पैसा होना ना होना, ये हो सकता है ना कि चलो आज नहीं है कल हो जाएगा उसके पास पैसा, पॉसिबल है ना ये बात कि चलो आज नहीं है कल हो जाएगा। चलो उसके पास नहीं है लेकिन दूसरे के पास है, तो दूसरे के साथ ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, समझे? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर उसके पीछे भी आंख होती तो वो चोर को देख लेता, क्या ये पॉसिबल है जिंदगी में कि चलो आज नहीं है कल आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि अगर उसके पास पंख होते तो वो उड़ के आ जाती, तो क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि चलो आज नहीं है पंख कल हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको जाननी, सीखनी, समझनी है कि जो पॉसिबल केस होते हैं ना बेटा, ये हमारा पॉसिबल केस हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट, यहां भी लिख देता हूं पहले, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। देखो जो पॉसिबल केस होता है बेटा, ये हमारा प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में बन सकता है, दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉसिबल केस होता है, जो इम्पॉसिबल केस होता है, ये हमारा सिर्फ पास्ट में बनता है, प्रेजेंट में नहीं बनता। ये सिर्फ पास्ट में बनता है, प्रेजेंट में नहीं बनता। अब आप में से कई बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं कि सर जब वो पॉसिबल है ही नहीं, जब वो इम्पॉसिबल है तो पास्ट में भी क्यों? तो पास्ट में बेटा इसलिए क्योंकि आपको एटलीस्ट इसका ये तो बताना ही है ना एक्चुअल में कि वो इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी तो उसको करना ही है सेंटेंस को, तो इमेजिन तो होगा ही ना, तो इमेजिन किस में होगा? फिर उसको पास्ट में रखो, समझे बात को? तो यही कारण था बेटा कि हमारा थर्ड वाला सेंटेंस हो गया गलत, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? जैसे फर्स्ट और सेकंड में हम कह रहे हैं कि अगर उसके पास और पेज होते तो वो स्टोरी लिख लेता, स्टोरी कंप्लीट करता। भाई नहीं था पेज, नहीं कर पाया, समझे बात को? ठीक है, नहीं पेज था, नहीं कर पाया, लेकिन पेज होना या ना होना ये पॉसिबल वाली बात है कि चलो आज पेज नहीं है कल होगा, कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रिया के पास पंख होते तो उड़ के आ जाती, अब बताओ पंख का होना ना होना क्या ये पॉसिबल है कि चलो आज पंख नहीं है कल ले आएगी? या किसी से उधार मांग ले, ए बहन दियो जरा अपना ये लेफ्ट वाला चाहिए, पंख चाहिए थोड़ा सा, आ रही हूँ थोड़ी देर के, ऐसा हो सकता है कि चलो पड़ोसी से पंख मांग लिया है? नहीं हो सकता ना बेटा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बन सकता, पास्ट में बन सकता है। अब आ जाओ आपके इस क्वेश्चन पे वापस, अब आप इसको पढ़ो, आंसर आ जाएगा। इफ ही हैज मोर हैंड्स ही वुड हेल्प अदर्स। अब अगर उसके पास और हाथ हैं तो वो हेल्प कर देगा, क्या ये हो सकता है? और हाथ होना, दो के अलावा और तो नहीं हाथ हो सकते इंसान के, है ना? भगवान तो है नहीं वो। तो यहाँ पे हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब बात आ ही रही है कि भाई मोर हैंड्स की, तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो अगर हम उसको वुड को विल कर देते तो गलत हो जाता ना, प्रेजेंट वाली बात हो जाती। इसलिए हमें उसको काट करके इसको पास्ट ही बना दो, हेड कर दो, हेड, और फिर दूसरी लाइन में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं यस सर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये वाला फिर से बता दीजिए, ये डाउट है वो डाउट है। चलो एक सेकंड में बैटरी चेंज कर लो जरा।
हाँ जी, हो गया एवरीबॉडी? आ रही है ना आवाज अब? ठीक है, वो बैटरी थोड़ी सी इसकी कम हो गई थी इसलिए चेंज करनी पड़ी, वरना बीच में क्लास ऑफ हो जाती तो फिर बच्चे ऐसे ही मतलब बताते सर जब्बा सर आवाज नहीं आ रही, सर वॉइस खत्म। चलो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया है ना। चलो, आई विल हैव बोथ द ब्लू एज वेल एज द ब्लैक पेन। देखो गलती मिली गई होगी आपको, क्या इसमें ज्यादा टाइम देना। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो बोथ वाला वर्ड होता है ना, बोथ इसके साथ एज वेल एज नहीं आता। एज वेल एज हो गया, अलोंग विथ हो गया, विद हो गया, कोई भी ये शब्द नहीं आते। इसके साथ क्या आता है बेटा? इसके साथ आता है एंड। बोथ राहुल एंड श्याम, बोथ पंकज एंड मोहन, बोथ ये वो, मतलब जो भी है एंड का यूज होना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखें इसका। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे, इसका आंसर दो। वो ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में निपटा दिया। तो बेटा उसका आंसर देख लेना कौन सा था, ए बी सी या डी, वो भी बता देता हूँ। तो बी आंसर है इसका। ठीक है, एज वेल एज काट दो यहाँ से और इसकी जगह एंड लगा दो। ठीक है, चलो आगे। इसका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल। चलो हट रहा हूँ, साइड हो गया मैं, आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। हो गया बच्चों आंसर? चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी करो। चलो जी, हो गया एवरीबॉडी? कर दें स्टार्ट अब? ओके। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल। चलो आंसर दे दिया, कमेंट बॉक्स, अरे बेटे भर दो कमेंट को अच्छे से। देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैं वो लिमिटलेस हैं, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल है वो एक्चुअल में क्या है कि पीएम है, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बेटा इंडिया, इंडियाज होगा। ठीक है, इंडिया फिर एपोस्ट्रोफ एस। आंसर सही आ गए कई बच्चों के। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यानी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो। द गर्ल हु वी हैव पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वॉज इनोसेंट सेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स। चलो आंसर दो, ए बी सी या डी। सिर्फ ए बी सी डी आंसर नहीं देना है, आंसर सही भी बताना है आपको। चलो जल्दी बताओ। चलो हो गया। द गर्ल हु वी हैव सेलेक्टेड, सॉरी, who we have punished for the mistake was innocent said one of my friends। देखो यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाली कुछ बात गड़बड़ दिख रही होगी। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको तो पहले से पता था, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं किया है उसके लिए यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो द कैंडिडेट हु वी हैव सेलेक्टेड
फॉर दिस जॉब इज इनोसेंट या इज ऑनेस्ट, यानी कि वो कैंडिडेट जिसको हमने सेलेक्ट किया है इस काम के लिए वो बहुत ही क्या है, ईमानदार है, बहुत ही इनोसेंट है, सॉरी ऑनेस्ट है। ठीक है बच्चे, देखो अब आप एक काम करें, यहाँ पे पहले तो ये चेक कर ले पीछे वाला वर्ब सही है कि नहीं, यहां से लेकर के यहां तक मिटा दो, एक बार पढ़ के देखो। द कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, कैंडिडेट सिंगुलर है, हाँ जी सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से इज सही है, फिर हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे इसकी जगह आर लिखा होता तो गलत होता, अगर यहाँ पे इसकी जगह आर होता तो गलत होता। ठीक है, फिलहाल तो ये सही है। गलती फिर कहाँ है, गलती बेटा यहाँ है, फिर टेस्ट कहाँ है, तो टेस्ट यहाँ है, देखो अभी मिलेगा टेस्ट आपको। सुनो यहाँ पे जो हु वाली बात आ रही है ना, यहाँ मीनिंग को समझना, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु इसका मतलब होता है जो या जिसने, जो या जिसने, ये मीनिंग आती है। ठीक है, अच्छा वूम इसका मतलब होता है जिसको या जिनको, जिसको या जिनको, ये मीनिंग आती है। अच्छा इसके अलावा एक और होता है हुज, इसका मतलब होता है जिसका या जिनका। ठीक है, जिसका या ये जादू है जिनका, ये वही वाला जिसका या जिनका, ये मीनिंग आती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वो कैंडिडेट जिसने हमें सेलेक्ट किया या जिसको हमने सेलेक्ट किया, क्या मीनिंग आनी चाहिए, वो कैंडिडेट जिसने हमें सेलेक्ट किया या जिसको हमने सेलेक्ट किया, क्या मीनिंग होनी चाहिए, तो मीनिंग ये होनी चाहिए कि जिसको हमने सेलेक्ट किया। तो जिसको हमने सेलेक्ट किया इसका मतलब हु या हुम, तो सर जी सीधी सी बात थी, सीधी बात, नो बकवास, तो हु नहीं आना चाहिए, हटाओ इसे, क्या आना चाहिए, तो वुम आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे, वुम आना चाहिए, कि वो कैंडिडेट जिसको हमने सेलेक्ट किया, ये वाली बात आती है। ठीक है, चलो अब आपको इसका आंसर आ गया है तो इसका आंसर दे दो, द गर्ल हु वी हैव सेलेक्टेड, हु वी हैव पनिश्ड, तो द गर्ल वुम वी हैव पनिश्ड, ऐसे। और अगर वो वर्ब वाला भी चेक करना है तो चेक करो, यहाँ पे गर्ल सिंगुलर है तो वॉज लिखा है, अगर यहाँ पे वर लिखा होता तो भाई दो में गलत होता है, तो फिर हालांकि ऐसा एग्जाम में होगा नहीं कि दो जगह गलत हो, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल होता है कई बार कि चलो हु की जगह गलती नहीं दे रखी है, वो पहले से हुम है लेकिन गलती यहाँ दे दी जाए। तो आपको याद रखना है दोनों तीनों जगह में से कहीं पे भी मिस्टेक हो, आपको दोनों तीनों चीजों को पहले ऑब्जर्व करना है। पहला, अगर कभी भी हु हुम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो पहली मिस्टेक तो यही होती है, हु हुम वगैरह में गलती दी जाती है। दूसरा कि यहाँ पे वर्ब में गलती डाल दी जाती है। ठीक है, वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट का वर्ब काफी दूर होता है, उससे पूरा का पूरा क्लॉज बीच में आ रखा है, तो इसलिए वो काफी दूर हो जाता है। तो इसलिए जो है आप ध्यान रखिएगा कि वो वर्ब इसी की तरीके का होना चाहिए। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल ही लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट सारे बच्चों आंसर करो। All the chapters of this book are full of errors that shows the carelessness of the proofreader. अब आप देखो यहाँ पे आर गलत है या शोज गलत है या क्या गलत है बताओ। और प्लीज कोई भी बच्चा ऐसे आंसर मत दे कि सर ए, सर बी, सर सी, ऐसे नहीं, ए बी सी करके कोई आंसर ना दे, आप एग्जैक्ट आंसर दो कि सर ये है। चलो जी, हो गया, ज्यादा टाइम ना लेते हुए कर दिया। हाँ जी पुत्रों और पुत्रियों, ओके गुरु हो जाए शुरू। All the chapters of this book are full of errors that shows the carelessness of the proofreader. देखो देखो, सबसे पहली चीज ये जो मैंने आपको एक बताया होगा, प्रीपोजिशन के आगे पीछे नाउन आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए तो वन के हिसाब से चलती है कहानी। ऑल द चैप्टर्स, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट वन। दिस बुक हो गया सब्जेक्ट टू, प्रीपोजिशन आया ऑफ, वन के हिसाब से वर्ब लेना है, चैप्टर्स के हिसाब से वर्ब आना चाहिए प्लूरल,
ये तो सही है अपनी जगह आर, ठीक है। अगर इज होता तो गलत होता, आर फुल ऑफ एरर्स दैट शोज। अब यहाँ पे देखो गलती मिल गई ना, बेटे बहुत आसान मिस्टेक छुपी थी, बहुत ही इजी मिस्टेक छुपी हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, आप ध्यान दे दिया करो। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है बेटा, ये एग्जाम में दिखती तक नहीं है। देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है शोज, ये हमारे पास वर्ब है शोज, ठीक है। अब ये वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि बीच में जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है ना, दैट, ये जो दैट आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, राइट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि इसके आगे जैसा सब्जेक्ट होगा, यानी कि आगे जैसा नाउन होगा, वर्ब भी उसी के हिसाब से चाहिए होती है, ठीक है, उसी के हिसाब से चाहिए होती है। मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि आई नो द गर्ल हु नेवर टेल अ लाई, हु नेवर टेल अ लाई, कि मैं उस लड़की को जानता हूं जो कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। देख सकते हो आप बच्चों ध्यान से, यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। आई नो द गर्ल, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो याद रखना है कि जैसा आगे नाउन होगा वर्ब भी वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास नेवर तो खैर एडवर्ब है, उसका कोई सिंगुलर या प्लूरल तो होना नहीं है। यहाँ गलती कहाँ है, टेल, तो टेल लिखा है, इसको काटो और क्या कर दो, तो टेल्स कर दो, क्योंकि वो तो सिंगुलर है, सिंगुलर है ना वो गर्ल। अगर यहाँ पे गर्ल्स होता तो सही था टेल, लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रही है, गर्ल सिंगुलर है तो टेल्स कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ रहा है, तो आगे एरर्स लिखा है या फिर इसके अलावा चैप्टर्स है, तो जो भी था XYZ, तो इसके हिसाब से ही वर्ब चलनी है। तो बस अब आप लोगों को क्या बताने की जरूरत पड़ेगी, मुझे समझ में आ ही गया होगा आंसर। ये जो शोज लिखा है इसको काट दो, शोज की जगह हो जाएगा शो। ये हो गया आपका सही आंसर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया अच्छे से? बोलो यस। अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई डाउट है तो मैं साइड हो जाता हूँ, अपने कमेंट करके आंसर बता दो, डाउट पूछ लो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन पे हटा दूंगा, ठीक है। अभी हटाता हूँ प्लीज। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। 10, 5, 4, 3, 2 और 1 हो गया। चलो अब मैं आपको इसका बताता हूँ, आगे मूव करें। चलो तो भैया ये आया आपके सामने क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बिकॉज शी हैड कम टू मैरिजेबल एज। बेटा यहाँ पॉजिटिव वर्ब जैसा कुछ फील आएगा आपको, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मीनिंग है इसकी, और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताओ, और सिर्फ गलती नहीं बतानी सर, A B C आंसर करके बताना है कि इसको सेंटेंस को सही अगर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार को करके बताओ जल्दी, ठीक है। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाफट। चलो जी, हो गया एवरीबॉडी? आंसर आंसर आंसर। तो वी एडवाइज्ड हिम, बेटा जो बच्चे एडवाइस की स्पेलिंग बोल रहे हैं ना, बेटा ये सही है अपनी जगह पे। वो सी वाला जो होता है वो नाउन होता है। ये कई बार है ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये सर ए वाला, ये एस वाला और सी वाला, सर फर्क बता दो। आज की क्लास में मैं अभी हाथों हाथ, अभी के अभी, कोई डिले नहीं करूंगा, अभी के अभी मैं दोनों एडवाइस में आपको फर्क बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, जीवन में कभी गड़बड़ मत करना। आप देखो ADVICE और ADVISE,
ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, मतलब दोनों। अब ये आपसे मैं पूछूं सर बच्चों मीनिंग क्या है, अलग अलग है, तो आप कहोगे कि सर एक का मतलब होता है एडवाइस देना, एक का लेना, ये वो आप ये लेना देना करते रहे तो ये लेनी देनी के चक्कर में एग्जाम गलत हो जाता है आपका, गलत नंबर। फिर कहते हो सर एग्जाम में तो देखो आ नहीं पाया, गलत कर दिया हमने, ये है वो है फलाना ढिमकाना। देखो एक सेंटेंस करके बताता हूँ, माई डैश विल बी फ्रूटफुल टू यू, फ्रूटफुल टू यू मतलब मेरा जो एडवाइस है ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक और, दे ऑलवेज डैश मी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा आना चाहिए, कमेंट करके बताइए, मैं साइड हो रहा हूं, कमेंट कीजिए जरा जल्दी से। हो गया, चलो देखो ये कई बच्चों ने गलत या सही जो भी है XYZ आंसर देने की कोशिश की है। आई अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट दोस्त, वो जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। मेहनत करोगे, गिरोगे, पढ़ोगे, लेकिन सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे। देखो एडवाइस में फर्क ये था बेटा, ये जो SC वाला होता है बेटा याद रखे, C वाला जो होता है ये नाउन होता है, और S वाला होता है हमारा क्या, वर्ब। ठीक है, C वाला नाउन, S वाला वर्ब, C वाला नाउन, S वाला वर्ब। अभी आपने इसी क्लास से जस्ट पहले वाले सेशन में सीखा था कि ये जो हमारे पास माई, योर, हीज, हर, आर, देयर, इट्स होते हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं अपने बाद नाउन जरूर लेते हैं। तो जाहिर है कि सर हमें कौन सा वाला चाहिए था, नाउन वाला चाहिए था, और ये वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, बीच में वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब वाला लगा देंगे, ADVISE, वर्ब वाला आ गया। अब यहाँ पे एक और डाउट है सर कि हमें याद नहीं रहता कि सर C वाला S था या C वाला नाउन था या S वाला नाउन था। कई बार होता है कि अभी जब पढ़ा रहा हूँ तब तो याद है, लेकिन बाद में भूल जाओगे, बाद में भूल जाओगे, तो मुझे पूरा आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी। आप लोगों को A से लेकर के Z तक आता है, ईमानदारी से बताओ। कहेंगे कि सर इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हो, बताओ यार कमाल कर दिया सर भी। अच्छा क से ज्ञ तक आता है पूरा, किस किस को आता है कमेंट करके बताना। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से मतलब कई ऐसे बच्चे होंगे, 70-80% बच्चे जिनको क से ज्ञ तक ठीक से नहीं आता होगा, और A से Z तक पूछ लो फटफट फटफट सारा बता देंगे, है ना। और कहते हो कि सर इंग्लिश मुश्किल है, अरे इंग्लिश का मुश्किल है, हिंदी मुश्किल है, हिंदी ज्यादा मुश्किल है इंग्लिश के हिसाब से। जैसे एक बार हिंदी के टीचर कहते हैं कि रामस्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। अब बच्चा उठ के कहता है अरे सर जी बीमार रामस्वरूप है तो फलस्वरूप क्यों मरा, तो कहते हैं अरे गधे रामस्वरूप बीमार था परिणाम स्वरूप मर गया। अब कहता है ले भाई अब दूसरा भी मर गया, भाई जो बीमार है वो कब जाएगा यार, तुम फलस्वरूप मार दिया, तुम परिणाम स्वरूप मार दिया रामस्वरूप। तो कहने का मतलब यही है कि हिंदी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है इंग्लिश के हिसाब से। अगर हिंदी का ये काका काका नहीं आता, मिर्जापुर देखो याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, कई बच्चों ने देखा पूरा याद करने के लिए। अब A से Z तक जब हम पढ़ते हैं तो अब देखो मैंने आपको बताया था ADVICE और ADVISE। ठीक है, ये बताया मैंने नाउन और ये बताया मैंने वर्ब। ठीक है बेटे, तो देखो यहाँ पे एडवाइस में C और S का फर्क है। अब ये बताओ जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, A से Z तक पढ़ते हैं, A से Z तक पढ़ते हैं, तो पहले C आता है या S आता है, तो गुरुजी पहले C आता है और उसके बाद ही S आता है। उसी प्रकार से नाउन और वर्ब का पहला लेटर क्या है, नाउन मतलब N और वर्ब मतलब V, तो नाउन और वर्ब यानी N और V। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, बाद में आओ भाड़ में जाओ, बन गया ना, CNSV, तो कार्टून नेटवर्क सूर्यवंशम। ठीक है, याद रखे इस लाइन को, डायलॉग को याद रख लेना, CNSV कार्टून नेटवर्क सूर्यवंशम, पहले आओ पहले पाओ बाद में आओ भाड़ में जाओ, हो गया। ठीक है, याद रखना अब इसको, CNSV कार्टून नेटवर्क सूर्यवंशम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा एडवाइस सही था, इस चीज के चक्कर में इतना लंबा मुझे घुसना पड़ा। अब गलती देखो क्या है, वी एडवाइज हिम टू मैरी हिज डॉटर, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस था, बिल्कुल गलत था। कारण कि भाई हमने उसको ये एडवाइस किया कि अपनी बेटी की शादी करवा दो, ये थोड़ी बोलेंगे कि अपनी बेटी से शादी कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं कहना था कि बेटी से शादी कर लो, हमें कहना है बेटी की शादी करवा दो। तो बेटा यहाँ पे टू मैरी नहीं होना चाहिए, गलती मिल रही है ना आप लोगों को, टू मैरी नहीं होना चाहिए। वी एडवाइज हिम, पूरा यहां से यहां तक काट दो, मैं पूरा ही लिखवा देता हूं एक साथ, यहां से लेके यहां तक पूरा काट दो।
हमने उसको एडवाइस किया कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दो, तो इसका पूरा सेंटेंस कैसा बनेगा, तो वी एडवाइज हिम टू गेट हर डॉटर, सॉरी हर नहीं, हिज डॉटर, टू गेट हिज डॉटर मैरिड। कॉजेटिव वर्ब है बेटा, ठीक है। वी एडवाइज्ड हिम टू गेट हिज डॉटर मैरिड बिकॉज शी हैड कम टू अ मैरिजेबल एज, ठीक है। कि बेटा याद रखना, सेंटेंस अगर हम डायरेक्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते ना तो पूरी अर्थ का अनर्थ हो जाता। अगर हमें सेंटेंस कहना है राम ने अपनी बेटी की शादी करवाई, तो कैसे कहेंगे, क्या ऐसा थोड़ी कहेंगे कि राम मैरिड हिज डॉटर, बिल्कुल गलत है। राम ने डॉटर से शादी कर ली, गलत हो जाता। राम गेट हर डॉटर मैरिड, इस तरीके, मतलब सेंटेंस को ना पॉजिटिव की तरीके से बोलना चाहिए। आपने अगर वर्ब की क्लास पढ़ी है तो आपको जरूर पता होगा इसका, जिसने नहीं पढ़ी है वर्ब का देख लेना, वीडियो पढ़ा होगा उसमें जरूर देखिएगा। रूपम मैम ने इसको डिटेल में खींच करके पढ़ाया हुआ है, अब मेरी भी कई वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी आप लोगों से उम्मीद है कि बिल्कुल सटीक आंसर दोगे और ये कुछ उलूल जुलूल वाली बातें नहीं, ठीक है। सर ये ऐसा हो सकता है क्या, वैसा आंसर होगा क्या, फालतू की बातें नहीं। चलो मैं साइड हो रहा हूँ, आंसर करो। हो गया, चलिए कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने अपने आंसर्स बताते रहिए। चलो देखो बच्चों, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग जतिन हैड पुल्ड अप द शेड। देखो ये जो आफ्टर बिफोर वाला रूल था याद होगा आपको, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, मैं लिख के बताता हूं आपको। द बेल हैड रंग बिफोर जतिन had reached his school। एक और देख ले, the patient had died after the doctor had arrived। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ये मैं सिखाता हूं, वो आंसर अपने आप करना, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमारे पास बिफोर लिखा है और यहाँ पे हमारे पास आफ्टर लिखा है, दोनों आ गया। ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके एरर में बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं फिल इन द ब्लैंक में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी बन जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है
ये क्लोज टेस्ट में भी कई बार इसका ही कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकली अप्रोच वहां लगा करके भी आप सेंटेंस को सही कर सकते थे। अभी यहाँ मिस्टेक देखो क्या है, बिफोर का मतलब क्या होता है बच्चे, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आप इसको पढ़ेंगे, बिफोर को पढ़ेंगे पहले का मतलब से पहले, और आफ्टर का मतलब बाद, बाद को के बाद। आप इसको बैक से पढ़ो, कैसे, जतिन हैड रिच्ड हिज स्कूल, जतिन के स्कूल पहुंचने, जतिन के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई, जतिन के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई। यानी कि पहला काम क्या हुआ बेटा, तो पहला काम हुआ है बेल बजने का, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। और उसके बाद वो स्कूल पहुंचा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन। वो फर्स्ट एक्शन और ये हमारा हो गया सेकंड एक्शन, ठीक है। फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, कैसे, द डॉक्टर हैड अराइव्ड, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा, इसका मतलब यहाँ पे डॉक्टर का आना हमारा फर्स्ट एक्शन कहलाएगा। ये हमारा हो गया कौन सा एक्शन बच्चे, तो ये हो गया फर्स्ट एक्शन, और ये हो गया हमारा कैसा एक्शन बेटा, सेकंड एक्शन। डन एवरीबॉडी। बस अब आपको अगर फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन का ज्ञान हो गया, ये दोनों लॉजिक क्लियर हो गए हैं, तो बेटा अब आ जाओ आपके नियम पे। ये जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है और सेकंड एक्शन होता है, हम इसमें कौन से टेंस का यूज करते हैं, फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। देखो जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है बेटा, इसमें हम यूज करते हैं किस टेंस को, तो याद रखें पास्ट के परफेक्ट टेंस को। फर्स्ट एक्शन में क्या यूज करते हैं, पास्ट के परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। और सेकंड एक्शन में किसको यूज करते हैं बेटा, लिख लेना, सेकंड एक्शन में यूज करते हैं सिंपल पास्ट को। किसको, सिंपल पास्ट टेंस को। डन एवरीबॉडी, डन। इसको नोट कर लो जल्दी, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, कर दे फिर गुरु, हो जाए शुरू। तो आप देखो हमारे पास फर्स्ट एक्शन बनना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखो, बेल हैड रंग, फर्स्ट एक्शन है, पास्ट परफेक्ट बन रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, रिंग रैंग रंग तो रंग, ठीक है अपनी जगह। सेकंड एक्शन किस में बनना चाहिए सर, सिंपल पास्ट में। क्या ये सिंपल पास्ट है, नहीं सर सिंपल पास्ट नहीं है। क्या करोगे, हेड काट दोगे, बन गया आंसर आपका सही। अगले पे आ जाओ, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। फर्स्ट एक्शन पीछे लिखा है इस बार, तो देखो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में है, हाँ जी है, बिल्कुल ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ तो रही है, ठीक है। गलती कहाँ है फिर, ये जो आगे लिखा ना हमारा सेकंड एक्शन, ये बनना चाहिए था सिंपल पास्ट में, अभी लिखा है इसके आगे हेड, इसको काट दो, आंसर आ गया आपका। हो गया। चलिए अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट छोड़ दिया कीजिए, जिससे कि हम बाद में भी उस कमेंट्स को देख करके आपके डाउट्स को ले सके। कई बार कई बच्चों के कमेंट छूट जाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, तो मालूम नहीं पड़ पाता है। चलो अब इसका क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग में लिखा आ गया। अब आप सोचेंगे कि सर बिफोर से पहले वाला पार्ट तो दिया ही नहीं है, बाद वाला दिया है। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको लग रहा है कि इसके पहले वाला नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से पहले पढ़ो और आंसर करो। चलो हो गया, कर दें गुरुजी। चलो तो बिफोर से पहले कुछ नहीं लिखा, ये आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिंगिंग से बाद लिखा जतिन हैड पुल्ड अप, ये इसके आगे का पार्ट है एक्चुअल में। ऐसा सेंटेंस है, जतिन हैड पुल्ड अप द शेड बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, ऐसा सेंटेंस है, ये इसके आगे का पार्ट है जो कि पीछे लिखा गया है, समझे। तो देखो बिफोर से पहले वाला लाइन हमारा फर्स्ट एक्शन होता है, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। उसके बाद द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन। बस अब क्या मुझे आंसर बताने की जरूरत लग रही है, अरे आराम से आ जाएगा। अब तो यहाँ पे अब आराम से आ जाएगा, कैसे, तो यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन में कौन सा आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड एक्शन में आना चाहिए सिंपल पास्ट, सर ये कैसे आया, हटाओ इसे, आंसर आ गया आपका। मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप सीधा देखो, हाँ क्वेश्चन ये है, आंसर ये फट से आ गया। एक एक क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम टाइम कितना लगे, तो 8 से 10 सेकंड, 8 से 10 सेकंड। यहाँ तो सिखाने का पर्पस है, इसलिए टाइम दे दे के बता रहा हूँ, वरना जो आप एक बार सीख चुके हो तो बस उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको कितना टाइम लगे, ज्यादा से ज्यादा 8 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं, 8 से 10 सेकंड बहुत है, सफिशिएंट, मोर देन इनफ। अगला क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर दो फटाफट।
जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। चलो जी, हो गया, कर दें आगे बढ़े गुरुजी। ओके, घना टाइम ले लाओ, हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, दिस इज द थर्ड टाइम शी डैश द मिस्टेक, शी हैज मेड, हैड मेड, मेड या मिक्स। देखो, अगर बेटा मैं ऐसा सेंटेंस कहता हूं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डैश द ताज, ठीक है, आई डैश द ताज। अब ऑप्शन है आई विजिटेड, आई हैव विजिटेड, आई हैड विजिटेड या विजिट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है मेरे साथ कि मैंने ताज विजिट किया, ठीक है, पहली बार है। तो बेटा देखो, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास आ गया दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, ऐसा कुछ भी आता है ना। तो पहली चीज की बेटा वो काम हो चुका होता तभी हम उसको कहते हो, यानी कि कोई सस्पेंस की बात ही नहीं है, डाउट रहता ही नहीं है, तो यानी कि वो काम हो चुका होता है, तब हम उस बात को कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला बढ़िया, कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में ऐसा कुछ आ जाए, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, लास्ट टाइम, कुछ भी ऐसा अगर XYZ इनमें से कुछ भी अगर आ जाए, तो हमेशा याद रखो कि इसके बाद टेंस, इसके बाद जो है हमारे पास टेंस कौन सा यूज होना है बच्चे, तो लिख लेना कौन सा टेंस यूज होना है, तो परफेक्ट टेंस का यूज होना है। कौन सा यूज होना है बेटा, तो परफेक्ट की बात का यूज होना है, यानी कि परफेक्ट टेंस यूज होना है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात का, परफेक्ट टेंस। अब सवाल यही आता है कि सर ठीक है परफेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दो है, ठीक है, पहले तो ये और ये काट दिया, अब यहाँ पे दो है परफेक्ट टेंस, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब हैव और हैड, ये दोनों ही परफेक्ट है। अब सर हम कौन सा यूज करें, ठीक है, हम कौन सा वाला यूज करें, हैव विजिटेड यूज करें या हैड विजिटेड यूज करें, हैव विजिटेड यूज करें या हैड विजिटेड यूज करें, कौन सा वाला यूज करें, अब हमको वो देखना है। तो बेटा गौर से समझना, इसको बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये बताओ आगे टेंस कौन सा है इसके, ये वाला बताओ, यहां से लेकर के यहां तक टेंस कौन सा है, प्रेजेंट या पास्ट, तो सर जी प्रेजेंट है, इज एम आर आ रहा है ना, वॉज होता तो पास्ट होता, ठीक है। तो ऐसा होता दैट वाज द सेकंड टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, कि भाई वो पहली बार हुआ था कि मैं वहां गया, समझे बात को। अभी तो प्रेजेंट में चल रही है ना कि भाई ये पहली बार है कि मैं यहाँ आया हूँ, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो जब हम उस बात को प्रेजेंट में रखते हैं तो भाई जाहिर सी बात है परफेक्ट भी कौन सा यूज करेंगे, तो सर प्रेजेंट वाली बात यूज करेंगे, यानी कि अगर इससे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, और अगर इससे पहले पास्ट टेंस है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। याद रखें सभी लोग, रहेगा लेकिन परफेक्ट ही। तो यहाँ पे प्रेजेंट था तो ये भी कट गया, आंसर आया ये। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड द ताज, डन
डन एवरीबॉडी, गुड। अब आपका क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, यहाँ पे यानी कि परफेक्ट आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना ये काट दे जाओ आंसर, ये भी काट दो, ठीक है। अब ये दोनों चीज बच गई है। अब हैज मेड या हैड मेड, तो अब देखो यहाँ पे दिस इज कौन सा टेंस है सर जी, ये तो प्रेजेंट वाली बात दिख रही है। अब अगर ये प्रेजेंट वाली बात दिख रही है और आप समझ ही चुके हैं सर ये प्रेजेंट की बात थी, तो क्या आना चाहिए, तो सर जी परफेक्ट आना चाहिए, प्रेजेंट वाला। तो दिस इज द थर्ड टाइम शी हैज मेड दिस मिस्टेक, ऐसे करके यूज होना था। दिस इज द थर्ड टाइम शी हैज मेड दिस मिस्टेक। खैर यहां तक जो बताया आपको सब कुछ क्लियर है? यहां तक जो आपको क्लियर बताया गया है, समझाया पढ़ाया गया, सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई डाउट है इतने क्वेश्चंस में, अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, कोई छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, कोई भी डाउट है किसी तरीके का, अभी के अभी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। अभी के अभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपका हाथों हाथ शॉर्ट आउट करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो चलो खैर, अब मुझे नहीं लगता है कि किसी का कुछ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों बस इतने ही, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर। और सुनो एक चीज और कि बेटा देखो, हाँ आप सभी लोग एग्जामपुर में जो क्लासेस हमारी चल रही है, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंग्लिश की ही, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, बहुत सारी और क्लासेस चल रही है और सारे के सारे एक से एक दमदार टीचर हैं। आपने देखा भी होगा, हम सभी टीचर्स एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, वो सर भी हमारी तारीफ करते हैं, हम भी करते हैं, और वाकई में मतलब दे डिजर्व इट। वो मैं जब उनके साथ बैठता हूँ, बातचीत होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और बच्चों की बातें हो रही होती है तो हमें तो इवन बच्चों के नाम भी याद हो जाते हैं कि जो कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा बना हुआ बच्चा है, जो सबसे ज़्यादा हमारी क्लास अटेंड करता है, तो उनसे भी मतलब एक मोटिवेशन मिलता है हमको। और इवन आप लोगों की बातें भी होती है कि किसका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना, बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, हमें दिख जाता है कि कौन कितना डेडिकेटेड है। सुबह 6 बजे क्लास है तो 6 बजे बच्चा अवेलेबल है, तो बहुत बड़ी बात है बेटा ये अपने आप में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट किसी मामले को लेकर के मत होइएगा, सिलेक्शन पक्का है आपका। आप ये मत सोचिएगा कि सर मेरी तो इंग्लिश कमजोर है, मैं कैसे सीखूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। आप लोग सिर्फ एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी क्लासेस टाइम टू टाइम अटेंड कीजिए, कॉपी पेन लेकर के, कॉपी पेन लेकर के सभी क्लास टाइम टू टाइम अटेंड करते रहा कीजिए, जिससे कि कोई भी आपका डाउट, कोई छोटा मोटा परेशानी, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको ना हो। अगर फिर भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आकर के, आप हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, टेलीग्राम पे आकर के आप अपने डाउट पूछ सकते हो। कोई अगर वैसा रहता है परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ से भी आपके आंसर कर दूंगा, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। और अगर कोई आपकी डिमांड है कि सर ये वाला टॉपिक कंफ्यूज करता है, ये पढ़ाओ, जैसे अभी व्हाट और दैट का कॉन्सेप्ट था, वो उसका डिमांड था, वो कराया, ठीक है। इन्फिनिटिव से रिलेटेड था, एडवांस रूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, मैंने वो सब चीज़ें पढ़ाई थी। तो अगर किसी की और कोई डिमांड हो सर ये टॉपिक, तो सबसे ज़्यादा जिस बच्चों का आएगा मैं वो चीज़ करवाऊँगा, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर यहीं पर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।